हे दोस्तों, वेलकम टू 10 आवर्स फॉर एग्जाम। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले टाइप्स ऑफ फायरवॉल के बारे में। कौन कौन से टाइप्स है आपके फायरवॉल के, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आपके 3 मेन टाइप्स है फायरवॉल के, जो कि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पहला जो टाइप है वो है पैकेट फिल्टरिंग राउटर। उसके बाद यहाँ पे आपका जो दूसरा टाइप है वो है एप्लीकेशन लेवल गेटवे। सर्किट गेटवे आपका तीसरा टाइप है। आइए सबसे पहले बात करते हैं पैकेट फिल्टरिंग राउटर की। जो आपका फायरवॉल है उसमें पहला टाइप है आपका पैकेट फिल्टरिंग राउटर। पैकेट फिल्टरिंग राउटर बेसिकली क्या होता है, कैसे काम करता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, पैकेट फिल्टरिंग राउटर। इस फायरवॉल में हम क्या कर रहे हैं, पैकेट्स को फिल्टर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। इस फायरवॉल में जो आप पैकेट की फिल्टरिंग कर रहे हैं, इसके लिए जो क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं वो क्राइटेरिया कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका आईपी एड्रेस हो सकता है, आपके प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, आपके पोर्ट नंबर्स हो सकते हैं, जिनके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, पैकेट्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। देखो, पैकेट फिल्टरिंग राउटर में आप क्या करते हैं, सिंपल इफ एल्स कंडीशंस का यूज करते हैं। मतलब अगर से आपकी कंडीशंस, आपकी क्राइटेरिया मैच होती है तो आप क्या करेंगे, पैकेट को अलाउ कर देंगे, अदरवाइज आप क्या कर देंगे, पैकेट को ब्लॉक कर देंगे। इस तरीके से काम करता है आपका पैकेट फिल्टरिंग राउटर। देखो, यहाँ पे पैकेट फिल्टरिंग राउटर की आप सिंपल ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आपके एक तरफ आपका इंटरनेट है, ठीक, बीच में आपका फायरवॉल है, दैट इज पैकेट फिल्टरिंग राउटर, जो कि क्या कर रहा है, पैकेट्स को फिल्टर कर रहा है। और दूसरी साइड आपका प्राइवेट नेटवर्क है, जो कि क्या है, प्रोटेक्टेड है फायरवॉल की मदद से। देखो, पैकेट फिल्टरिंग राउटर में क्या होता है, आपका जो पब्लिक नेटवर्क होता है, जो आपका इंटरनेट होता है, वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा पैकेट फिल्टरिंग के बगैर आगे नहीं जा सकता, आगे पास नहीं हो सकता। ये जो फायरवॉल होता है पैकेट फिल्टरिंग, ये क्या करता है, पैकेट्स को फिल्टर करता है और उसके बाद ही क्या करता है, आपके प्राइवेट नेटवर्क में पास होने देता है, अलाउ करता है। योर पैकेट फिल्टरिंग राउटर इज वेरी सिंपल बट लेस सिक्योर। पैकेट फिल्टरिंग राउटर इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फायरवॉल। अब बात करते हैं एप्लीकेशन लेवल गेटवे की। ये आपका दूसरा टाइप है फायरवॉल का, दैट इज एप्लीकेशन लेवल गेटवे। जैसे कि आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, एप्लीकेशन लेवल गेटवे, मतलब यहाँ पे आप एप्लीकेशन के लेवल पे फिल्टरिंग का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो फायरवॉल होता है वो एक प्रॉक्सी के जैसे काम करता है, ठीक है। ये जो फायरवॉल है आपका एप्लीकेशन लेवल गेटवे, यहाँ पे जो आपका फायरवॉल है वो एज अ प्रॉक्सी काम करता है। अगर से कोई भी आउटसाइड कनेक्शन है, उसको इनसाइड में, मतलब आपके प्राइवेट नेटवर्क में डेटा का एक्सचेंज करना है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना है, तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, वो प्रॉक्सी के थ्रू करेगा। वो डायरेक्टली नहीं कर सकता है, वो इस प्रॉक्सी का यूज करेगा, इस प्रॉक्सी के थ्रू कम्युनिकेट करेगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। लेट्स सपोज आपके पब्लिक नेटवर्क में एक होस्ट है जो कि क्या करना चाहता है, इनसाइड का जो होस्ट है उससे कम्युनिकेट करना चाहता है। आउटसाइड में जो होस्ट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आउटसाइड होस्ट। बट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट द इनसाइड होस्ट, इसको क्या करना पड़ेगा, जो आपका एप्लीकेशन लेवल गेटवे है, ठीक है, उसके थ्रू जाना पड़ेगा आपके इनसाइड होस्ट में। मतलब जो आपका एप्लीकेशन लेवल गेटवे है, ठीक है, ये एज अ प्रॉक्सी काम करता है यहाँ पे, और इसके थ्रू ही आपका जो आउटसाइड होस्ट है वो इनसाइड का जो होस्ट है उससे कम्युनिकेट कर पाएगा। मतलब जो भी आपके एप्लीकेशन लेवल गेटवे है, फिर चाहे आपका टेलनेट हो, एफटीपी हो, एसएमटीपी हो या एचटीटीपी, इनके थ्रू ही क्या कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा इनसाइड। आउटसाइड से इनसाइड कनेक्शन बनाने के लिए, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए आपको इस प्रॉक्सी का यूज करना पड़ेगा, दैट इज एप्लीकेशन लेवल गेटवे का यूज करना पड़ेगा। सबसे प्रॉक्सी के थ्रू ही आउटसाइड से आप इनसाइड कम्युनिकेट कर सकते हो। आपका जो एप्लीकेशन लेवल गेटवे है ये आपके पैकेट फिल्टरिंग राउटर से ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉक्सी के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो। देखो, एप्लीकेशन लेवल गेटवे में हम पब्लिक टू प्रॉक्सी एक कनेक्शन बनाते हैं और फिर प्रॉक्सी टू प्राइवेट एक कनेक्शन बनाते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका अगला टाइप है फायरवॉल का, वो क्या है, सर्किट गेटवे। सर्किट गेटवे में क्या होता है, इसको हम एक ब्लॉक डायग्राम की मदद से देखते हैं। लेट्स से जो आपका सोर्स है वो डेस्टिनेशन से क्या करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहता है, और इन दोनों के बीच में मिडल में आपका क्या है, सर्किट गेटवे, दैट इज द फायरवॉल। अब देखो, यहाँ पे जो आपका सोर्स है, डेस्टिनेशन है, इनकी कुछ आईपी एड्रेस होती है, फॉर एग्जांपल IP1 एंड IP2। अब जो आपका सोर्स है वो डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाहता है। अब देखो, जो आपका सोर्स है इसकी आईपी एड्रेस क्या है, IP1। अब ये क्या करना चाहता है, आपके डेस्टिनेशन से कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन इसको आपके डेस्टिनेशन से कम्युनिकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फायरवॉल के थ्रू पास होना पड़ेगा, मतलब इस सर्किट गेटवे के थ्रू पास होना पड़ेगा। तो अब इस फायरवॉल को इनपुट मिला है क्या, IP1, मतलब जो सोर्स का आईपी एड्रेस है वो। लेकिन जो आपका सर्किट गेटवे है ये क्या करेगा, अब एक नई आईपी एड्रेस को क्रिएट करेगा, ठीक है, जो उसको ओरिजिनल आईपी एड्रेस मिली थी सोर्स की, दैट इज IP1। तो आपका जो फायरवॉल है वो क्या करेगा, इस आईपी एड्रेस को एक नई आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा, क्रिएट कर
देगा, दैट इज दी IP3। ठीक है, अब इस नई IP एड्रेस के साथ वो क्या करेगा, जो IP एड्रेस 2 है दैट इज डेस्टिनेशन का जो IP एड्रेस है उसके साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा। सो आपका जो सर्किट गेटवे है ये क्या करता है, एक न्यू कनेक्शन क्रिएट करता है बिटवीन इटसेल्फ एंड डेस्टिनेशन। मतलब सर्किट गेटवे से डेस्टिनेशन तक एक नया कनेक्शन क्रिएट करने का काम करता है आपका सर्किट गेटवे। मतलब यहाँ पे जो आपका सर्किट गेटवे है, जो आपका फायरवॉल है, ये एक नई IP एड्रेस क्रिएट करके उस IP एड्रेस से डेस्टिनेशन से कनेक्शन स्टैब्लिश करके फिर डेटा का एक्सचेंज करता है, अगर सब सही रहा तो देखो ये जो फायरवॉल है सर्किट गेटवे, यहाँ पे अगर से एक बार आपका जो सर्किट गेटवे है उसने एक नई IP एड्रेस को क्रिएट कर लिया, एक नया कनेक्शन बना दिया बिटवीन सर्किट गेटवे टू डेस्टिनेशन, तो उसके बाद ये कोई भी फिल्टरिंग नहीं करता है, कोई भी यूजर ऑथेंटिकेशन नहीं करता है, डायरेक्टली UDP के थ्रू क्या करता है, डेटा का कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, कोई भी TCP कनेक्शन को स्टैब्लिश नहीं करता है। और देखो यहाँ पे जो आपका सोर्स है और सर्किट गेटवे है उनके बीच में एक इनसाइड कनेक्शन बनता है, दैट इज प्राइवेट कनेक्शन बनता है। देखो वहीं पे हमारा जो डेस्टिनेशन है और सर्किट गेटवे है इनके बीच में एक आउटसाइड कनेक्शन बनाते हैं, दैट इज पब्लिक नेटवर्क बनाते हैं, पब्लिक कनेक्शन बनाते हैं। देखो यही चीज यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई है, सर्किट गेटवे क्रिएट्स न्यू कनेक्शन बिटवीन इटसेल्फ एंड डेस्टिनेशन, एंड दूसरी इट डज नॉट परमिट एंड टू एंड TCP कनेक्शन। दोस्तों लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, अगर से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू एप्रिशिएट माय वर्क, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेटेड फील करते रहूं और आपके लिए इसी तरह यूजफुल ट्यूटोरियल्स बनाता रहूं। यू कैन डाउनलोड दिस PPT एंड माय हैंड रिटन नोट फॉर द कंप्लीट सब्जेक्ट यूनिट वाइज, सो लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फाइनली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।